लगता है वो आ गया है। देखिए मैं पूरे वक्त पर आ गया, न 1 मिनट आगे न 1 मिनट पीछे। अंदर आओ। रुकिए जरा। अरे इन फूलों की क्या जरूरत थी? आपको फूलों की जरूरत नहीं होगी, लेकिन इनको आपकी जरूरत है। आपके हाथों में आके तो इनकी किस्मत ही जागी। झूठ तो जैसे तुम्हारे होठों पे रखा। अब चलो। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि मैं आपके सामने बैठा। कसम से ऐसा लग रहा है कि कहीं मैं ख्वाब देख रहा हूं। एक चुटकी काटिएगा प्लीज। क्या मतलब तुम्हारा? मैं बस ये कंफर्म करना चाहता हूं कि मैं कहीं ख्वाब तो नहीं देख रहा। अदाकारा मैं हूं, लेकिन अदाकारी तुम कर रहे हो। सच कह रहा हूं। जिस काम से आए हो वो शुरू करो। मैं चाह रहा था कि थोड़ी देर हम दोनों बातें कर लें, आइस ब्रेक हो जाए हम दोनों के दरमियान। तुम्हारे पास सिर्फ 1 घंटा है, वो भी अगर तुम बातों में जाया करना चाहते हो तो मर्जी है तुम्हारी। नहीं नहीं, आप बताइए कहाँ करना है, यहाँ या फिर आपके रूम में? आई थिंक ऊपर मुनासिब रहेगा। ठीक है, मैं गाड़ी से अपना सामान ले आओ। जी तो शुरू करें। जी तो व्यूअर्स, मैं हूं आपका अपना डेयरिंग जैन। आज मैं आपके लिए लाया हूं मेरी फेवरेट, आपकी फेवरेट, बल्कि हम सबकी फेवरेट फिल्म स्टार मैडम सितारा। आज हम इनका एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू करेंगे और आज इस एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में इनकी निजी जिंदगी से मुताल्लिक हम कुछ चुपते हुए सवालात पूछेंगे। निजी जिंदगी? आपको क्या लगता है हम स्टार्स की कोई निजी जिंदगी होती है? हम पब्लिक फिगर क्या बनते हैं, आप लोग तो हमें पब्लिक के हवाले ही कर देते हैं। भूल जाते हैं कि हम पब्लिक फिगर हैं, पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं है। जी आपका हम लोगों से क्या मतलब? यही तमाम ब्लॉगर्स, सहाफी, यूट्यूबर्स, इन्फ्लुएंसर्स और पता नहीं कौन कौन सिर्फ अपनी वीडियो को क्रिस्पी बनाने के लिए, लाइक्स फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए हमारी बातों में से अपने मतलब की चंद बातें निकाल कर उन्हें थोड़ा सा मोड़ तोड़ के हेडलाइन बना देते हैं और फिर वायरल कर देते हैं। उसके बावजूद आप मुझे इंटरव्यू देने के लिए रजामंद हो गई। क्योंकि मेरे बारे में एक्चुअली मेरे खिलाफ सबसे ज्यादा तुम ही बोलते हो, हालांकि तुम मुझे जानते भी नहीं हो। तो मैंने सोचा कि तुमसे लाइव मिलकर तुम्हारी मुलाकात असल सितारा से करवा दूं। क्या पता आपसे मिलने के लिए ही आपके खिलाफ बोलता हूं। खैर, इंटरव्यू स्टार्ट करो। वो तो हो चुका। मेरे बारे में तुम ही ने लिखा था ना कि मुझे अब फिल्में छोड़ देनी चाहिए।
क्या मैं एक्टिंग भूल गई हूँ, या मेरी शक्ल पे एज आ गई है, या मैं अब प्यारी नहीं लगती? ऐसी बात तो नहीं। मैं बताती हूँ कि कैसी बात है। याद है तुमने मुझे अपने बर्थडे पे इनवाइट किया था, मैं अपनी किसी मसरूफियत की वजह से आ नहीं सकी थी, और उसके वेरी नेक्स्ट डे तुमने मेरी हिट फिल्म को एक फ्लॉप फिल्म करार दे दिया, और उसके मुतालिक पूरा एक पैकेज तैयार करके अपने शो पे चला दिया। आपने मुझे गलत जज किया। मैंने अपनी वीडियो में वही बोला जो मैंने फील किया। आप बाकी स्टार्स को भी देख लो, मैं उनके खिलाफ क्यों नहीं बोलता। इवन आप ही की को स्टार हैं रमशा, उन्हीं की लास्ट वीडियो देख लीजिए, उनके बारे में मैंने कितना पॉजिटिव बोला है। उसकी वीडियो देखने की क्या जरूरत है? ये घड़ी जो तुमने अपने हाथ पे पहनी हुई है ना, ये मैंने और रमशा ने साथ जाकर खरीदी थी, और रमशा ने मुझे बताया था कि ये घड़ी वो डेयरिंग जैन के लिए खरीद रही है। तो और क्या क्या बताया उसने? सिर्फ उसी ने नहीं, और भी बहुत सारे एक्टर्स अक्सर तुम्हारे बारे में जिक्र करते रहते हैं। मोहब्बतें हैं उनकी, प्यार बहुत करते हैं ना मुझसे। इसे प्यार नहीं कहते, इसे डर कहते हैं। डरते हैं वो लोग तुमसे। तुम्हें अपने इवेंट्स पे बुला लेते हैं, तुम्हारी एक कॉल पे तुम्हें इंटरव्यू देने के लिए राजी हो जाते हैं, तुम्हारे शो पे चले आते हैं, तुम्हारे साथ हंसी मजाक करते हैं, मौज मस्ती करते हैं, लेकिन जैसे ही तुमसे मिलकर अपनी गाड़ी में जाके बैठते हैं, तुम्हें बहुत बड़ी बड़ी गालियां देते हैं। आप जेलस होकर ये बातें कर रही हैं? नहीं नहीं, मैं क्यों जेलस होने लगी तुमसे? तुम्हारा और मेरा कोई कंपैरिजन नहीं है। तुम लोग हम एक्टर्स पर डिपेंडेंट हो। आज अगर तमाम एक्टर्स अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स बंद कर देना, तो तुम और तुम्हारे जैसे तमाम सड़कों पे फल फ्रूट बेचते हुए नजर आओ। हमारी वजह से तो तुम्हारी दुकान चलती है। आप मुझे बहुत अंडर एस्टिमेट कर रही हैं। हमारा शो इस वक्त पाकिस्तान का नंबर 1 शो है। जानती हूं जैन साहब, उस पर भी सबसे हाईएस्ट रेटिंग उसी स्टोरी की है जो आपने मेरे और हमजा के बारे में बनाई थी। किस बात पर? आखिर हो गया ना ब्रेकअप हमारा। क्या हुआ था? एक छोटी सी नाराजगी पर मैंने और हमजा ने एक दूसरे को इंस्टा पे अनफॉलो कर दिया था, जो कि सुलह होने के बाद हम एक दूसरे को फॉलो बैक कर लेते। तुमने क्या किया? एक छोटी सी नाराजगी के ऊपर बगैर हम दोनों से पूछे उसके ऊपर पूरी एपिसोड बना के चला दी। क्या करता, मजबूरी थी। सबसे ज्यादा हिट्स और लाइक्स भी तो उसी वीडियो पे आए थे। अब हमारी पब्लिक की दिलचस्पी ही आपके बारे में नेगेटिव सुनने और नेगेटिव पढ़ने में है। हम क्या करें, हमने भी तो अपना शो चलाना है ना। और पब्लिक का टेस्ट किसने खराब किया? किसने पब्लिक को ये वाहियात और बेहुदा शोज देखने पर मजबूर किया? इट्स अ बिजनेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। जिस चीज की जितनी ज्यादा डिमांड होगी उसकी उतनी ज्यादा सप्लाई बढ़ जाएगी। और आप लोग क्या करते हैं? ये ड्रामा और फिल्मों में वैम्प औरत दिखाने की जरूरत क्यों होती है? इसलिए कि पब्लिक की डिमांड होती है, और आप लोगों को उनकी खातिर ऐसे रोल करने पड़ते हैं। आप इस तरह के रोल करना छोड़ दें, हम इस तरह के शोज करना छोड़ देंगे। वाह, यानी इन सब के कसूरवार भी हम लोग हैं? आप नहीं, पब्लिक। पब्लिक को अब कंटेंट ही ऐसा चाहिए जिसको चाहते हैं रातों रात स्टार बना देते हैं। कई सारे लोग अपनी सारी जिंदगी एड़ियां रगड़ते रहते, लेकिन वो मकाम हासिल नहीं कर पाते जो आजकल के सोशल मीडिया स्टार्स एक चुतियापे की वीडियो वायरल होने की वजह से हासिल कर लेते हैं। तो उनको सोशल मीडिया स्टार्स भी तो आप ही लोग बनाते हैं। हम नहीं, पब्लिक। बरसों से सहाफियों और एक्टर्स के दरमियान एक जंग चलती आ रही है, लेकिन किसी ने भी हमारी इस बेचारी मासूम आवाम के बारे में कभी कुछ नहीं सोचा। अलमिया ये नहीं है कि एक अच्छी फिल्म फ्लॉप हो जाए, बल्कि अलमिया ये है कि एक बुरी फिल्म हिट हो जाए, क्योंकि फिर सब ही बुरी फिल्म्स बनाने पे लग जाते हैं। हमारी पब्लिक के डबल स्टैंडर्ड्स। ये बातें तो वुमेन एम्पावरमेंट की करते हैं,
लेकिन टीवी पे औरत इन्हें रोती हुई ही चाहिए, और अगर औरत को थप्पड़ पड़ जाए तो वो ड्रामा सुपर हिट, टीआरपी के सारे रिकॉर्ड्स टूट जाते हैं। टीआरपी के सारे रिकॉर्ड्स तो तुम्हारी आज की एपिसोड भी तोड़ने वाली है, क्योंकि आज मेरी जिंदगी का आखिरी इंटरव्यू है। व्हाट? आर यू सीरियस? तो लीजिए व्यूअर्स, आपके लिए ब्रेकिंग न्यूज है। ये इंटरव्यू मिस सितारा की जिंदगी का आखिरी इंटरव्यू है। आप लोगों के लिए ब्रेकिंग न्यूज किसी और के लिए हमेशा हार्ट ब्रेकिंग न्यूज होती है। आप हमेशा इतनी उदास क्यों रहती हैं? सच्चे लोग उदास ही रहते हैं। अब जबकि आपने कह ही दिया है कि यह आपका आखिरी इंटरव्यू होगा, तो क्यों ना मैं अपनी ये ख्वाहिश का इजहार कर दूं? बोलो। क्या मैं आपके साथ डांस कर सकता हूं? बिलीव मी, मैं आपको बहुत पसंद करता हूं और मेरी हमेशा से ख्वाहिश थी कि मैं आपका इंटरव्यू करूं और उसमें आपके साथ डांस करूं। बताया ना कि आपके बारे में नेगेटिव भी सिर्फ इसलिए बोलता था कि किसी न किसी तरह आप तक पहुंच सकूं। क्या याद करोगे? जिंदगी का आखिरी डांस अपने सबसे बड़े दुश्मन के साथ। दुश्मन तो ना कहें, जो खैर ख्वाह ना हो वो दुश्मन होता है। क्या हुआ? डांस क्या बैठ के करोगे? अब क्या हुआ? तुम्हारे जाने का वक्त। ऐसे ही वापस भेज देंगे? क्या मतलब? मतलब चाय का नहीं पूछेंगी? चाय इंटरव्यू के बाद। इंटरव्यू तो हो गया समझो, बस एक आखिरी सवाल का जवाब दे दीजिए। मेरा जवाब तो आखिरी होगा, लेकिन वो तुम लोगों के लिए बहुत से सवाल छोड़ जाएगा। खैर, पूछो क्या पूछना है। आपके व्यूअर्स और मैं, हम सब जानना चाहते हैं कि आपने इंडस्ट्री क्यों छोड़ी। मैंने इंडस्ट्री नहीं छोड़ी, इंडस्ट्री ने मुझे छोड़ दिया। इनको अब मेरी जरूरत नहीं रही। आपके बनाए हुए सोशल मीडिया स्टार्स ने हमारी जगह ले ली। उनकी 10 सेकंड की वीडियो ने हमारी 10 साल की मेहनत पर पानी फेर दिया। अब तो स्कूल्स, कॉलेजेस में उन्हें एज रोल मॉडल बुलाया जाता है। ये इंडस्ट्री तो हमें कब का फरामोश कर चुकी है। हाँ, एक दिन अचानक से इनको हमारी याद आएगी, जब एक खबर छपेगी, मशहूर फिल्म स्टार सितारा अपने कमरे में मुर्दा हालत में पाई गई। उस दिन सब एकदम से जाग जाएंगे। नेक्स्ट डे तमाम टीवी चैनल्स अपने मॉर्निंग शोज में ट्रिब्यूट पेश करेंगे
आर्काइव में जाएंगे, काम ढूंढ ढूंढ के पब्लिश करेंगे और वो तमाम दोस्त, यार, कोलीग्स कमेंट्स रिकॉर्ड करेंगे। बहुत अच्छी इंसान थी, सितारा ऐसी थी, सितारा वैसी थी। तब उन्हें याद नहीं होगा जब मुझ पे मुश्किल वक्त आया था, मैंने एक एक को कॉल्स की थी, लेकिन उस वक्त इनमें से किसी के पास मेरे लिए वक्त नहीं था। आपको पता है, हम एक्टर्स के डिप्रेशन, एंजाइटी का भी लोग मजाक उड़ाते हैं। वो ये समझते ही नहीं है कि डिप्रेशन स्टेट ऑफ माइंड का नाम नहीं है, बीमारी है। मिसालें भरी पड़ी हैं, कितने बड़े बड़े हीरे, बड़े बड़े नाम, डिप्रेशन निकल गया। खैर, छोड़ो ये बातें। चाय बनाकर लेकर आती हूं तुम्हारे लिए। सितारा जी, उफ, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। डर तो मुझे लग रहा है आपकी बातें सुनकर। किसी दानिश्वर का कॉल है। लफ्जों के दांत नहीं होते, लेकिन वो काटते ऐसा है कि बरसों उनके निशान रह जाते। मैंने आज तक आपके बारे में जो भी कहा है, लिखा है, उसके लिए मुझे माफ कर दीजिए। काश कर सकती है, लेकिन अब बहुत देर हो गई है। इतनी खफा हैं आप? तुम लोग हो ही इसी काबिल। तुम्हारी एक ब्रेकिंग न्यूज किसी का करियर तबाह कर देती है। खुदकुशी कर लेते हैं लोग, लेकिन तुम लोगों को क्या फर्क पड़ता है। पहले बात हम अदाकारों तक महदूद थी, अब तो तुम लोग पॉलिटिशियंस को भी नहीं छोड़ते। बाय द वे, किसने तुम लोगों को राइट दिया है कि उन्हें अपने शो पर मेहमान बुलाओ, फिर उन पर बहतान लगाओ, उनसे बदतमीजी करो। जानते हो, किसी मेहमान से बदतमीजी करना, बदतहजीबी करना कितनी बुरी बात है। लेकिन नहीं नहीं नहीं, तुम इस बात को कैसे समझ सकते हो? क्योंकि तुम्हारे यहाँ जो जितना बदतमीज है, जितना बदजबान है, उतना हिट है। वो क्या कहते हो तुम लोग? TRP, टेलीकास्ट रेटिंग पॉइंट्स। हाय, काश TRP का मतलब होता टॉलरेंस, रिस्पेक्ट, पेशेंस। तुम जैसे नाम नेहाद यूट्यूबर्स की वजह से बेचारे अच्छे और शरीफ यूट्यूबर्स भी बदनाम हो चुके हैं। इतना गुस्सा, इतनी रंजिश आप दिल में दबाए बैठी हैं। दिल का काम सिर्फ जिस्म को खून सप्लाई करना होता है। रंजिशें, कदूरतें, अदावतें, ये सब दिमाग की पैदावार होती है और हम दिल पे इल्जाम लगा देते हैं। आया मैं आपका इंटरव्यू करने था, लेकिन बेइज्जती करवा के जा रहा। लेकिन कोई बात नहीं, मैं आपकी बातों को दिल पर नहीं लेता, क्योंकि जानता हूं आप जिंदगी से काफी मायूस हो चुकी। क्योंकि इसने मुझे जीने का मौका ही नहीं दिया। मैं जिंदगी को गुजारना चाहती थी, लेकिन जिंदगी मुझे गुजारती रही। धाती सिक्कों की तरह खरशती रही, बरतती रही। आपकी कुछ तस्वीरें मिल जाएंगी, वो इंटरव्यू में इस्तेमाल करनी है। तुम जाके लाउंज में बैठो,
मैं लेकर आती हूँ। चाय कैसी? अच्छी। फिल्म स्टार्स को ये काम भी आते हैं। मैं आती हूँ। कहाँ रह गई सितारा मैम? अभी तक तस्वीरें लेकर नहीं आई। सितारा मैम, सितारा मैम, मैं जाके ही देखता हूं। सितारा जी, यहां पे भी नहीं है। कमरे में देखो। सितारा मैडम, सितारा जी, मैंने इंडस्ट्री को नहीं छोड़ा, इंडस्ट्री ने मुझे छोड़ दिया। एक दिन अचानक से इनको हमारी याद आएगी जब एक खबर छपेगी, मशहूर फिल्म स्टार सितारा अपने कमरे में मुर्दा हालत में पाई गई। डिप्रेशन, एंजाइटी का भी लोग मजाक उड़ाते हैं। वो ये समझते ही नहीं है कि डिप्रेशन स्टेट ऑफ माइंड का नाम नहीं है, बीमारी है। मिसालें भरी पड़ी हैं, कितने बड़े बड़े हीरे, बड़े बड़े नाम, डिप्रेशन निकल गया। टीआरपी के सारे रिकॉर्ड्स तो तुम्हारी आज की एपिसोड भी तोड़ने वाली है, क्योंकि आज मेरी जिंदगी का आखिरी इंटरव्यू है।